हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में। कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन कैसे कैसे की जाती है, आइए देखते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो तरह के मेथड होते हैं। एक होता है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एक होता है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। दोनों से आंसर क्या आते हैं? सेम आते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। मान लीजिए किसी फर्म में कैपिटल कितना लगा हुआ है? 5 लाख रुपीज। नॉर्मल रेट नॉर्मल रेट है आपका 10%। इस फर्म को जो एवरेज प्रॉफिट होती है इस फर्म को जो एवरेज प्रॉफिट होती है वो होती है इसे 75,000। और एक निकाल के देखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट भी। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? मैंने बताया था ना, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट, डिवाइड किससे करोगे आप? 100 से। तो 5 लाख रुपीज का 10% कितना होगा? 50,000। अब निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट पता है ना क्या होता है? जो नॉर्मल से अधिक हो उसे हम क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। तो फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपका कितना है? 75,000। नॉर्मल प्रॉफिट आपका कितना है? 50,000। तो सुपर कितना निकला? 25,000। अगर मैं आपको ये बोलूँ ये पैसे आप कमा के लाओ, यानी जो मैं एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ, कितना कमा रहा हूँ? 25,000 रुपीज़। ये पैसे आप कमा के लाओ, तो आपको पता है कि जितने ही पैसे आप लगाओगे क्या मिलेगा आपको? रिटर्न कितना मिलता है? 10% मिलता है। अगर आपको ये 25,000 कमाना हो, क्योंकि ये तो मैं एक्स्ट्रा कमाता हूँ ना, सभी आदमी कितना कमाते हैं? 5 लाख लगा के 50,000 रुपीज़। लेकिन मेरी अर्निंग कितनी होती है? 75,000। तो मुझे एक्स्ट्रा अर्निंग कितना हो रहा है? 25,000। अगर यही एक्स्ट्रा अर्निंग आपको कमा के लाना हो, ये एक्स्ट्रा अर्निंग आपको कमा के लाना हो, तो आपको कितना पैसा लगाना पड़ेगा? फॉर्मूला क्या होगा आपका? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट, मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? 100 से। सुपर प्रॉफिट आपका कितना है? 25,000। नॉर्मल रेट कितना आपका? 10। मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 100 से। यानी कितना अमाउंट आ गया आपका? 2,50,000। यानी आपको 25,000 अर्न करने के लिए कितने पैसे लगाने पड़ेंगे? 2,50,000। लेकिन मैं तो बिना पैसे लगाए कमाता हूँ, यही तो गुडविल है। जो मैं एक्स्ट्रा पैसा बिना पैसे लगाए कमाता हूँ, उसको कमाने के लिए आपको कितने पैसे लगाने पड़ेंगे? 2,50,000 मुझे बिना पैसे लगाए अर्न होती है, आपको लगाना पड़ेगा पैसा, तब जाके आपको इतने की अर्निंग होगी। तो ये मेरा क्या है? गुडविल है। क्लियर है ना? फिर से एक बात करते हैं। कैपिटल कितना लगा हुआ था? 5 लाख रुपीज़। नॉर्मली रिटर्न कितना होता है? 10%। यानी आम आदमी अगर मेरे जैसा बिजनेस करे, जो मैं काम करता हूँ वो करे, तो 5 लाख लगाने पर उससे कितना अर्निंग मिलेगा? 10%। यानी 5 लाख का 10% कितना होगा? 50,000। लेकिन मुझे अर्निंग कितना होता है? 75,000। यही तो अर्निंग है। मेरी अर्निंग कितनी होती है? 75। आम फर्म की बिजनेस कितनी अर्न करती है? 50,000 रुपीज़। तो मुझे एक्स्ट्रा अर्निंग कितना हो रहा है? 25,000 रुपीज़ मुझे एक्स्ट्रा अर्न हो रहा है। ये मेरे लिए क्या है? सुपर प्रॉफिट है। यानी अगर यही सुपर प्रॉफिट आपको अर्न करना हो तो आपको कितने पैसे लगाने पड़ेंगे? फॉर्मूला क्या था आपका? सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट मल्टीप्लाई 100।
सुपर प्रॉफिट कितना है 25,000, डिवाइड किससे किया 10 से, मल्टीप्लाई किससे किया 100 से, यानी आपका जो निकल के आ रहा है कितना निकल के आ रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट 2,50,000, यानी 25,000 अर्न करने के लिए आपको लगाना कितना पड़ेगा 2,50,000, लेकिन मैं तो बिना पैसे लगाए कमा रहा हूँ, ये मेरी क्या है गुडविल है। आइए अब देखते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सेम एग्जांपल लेते हैं। मुझे अर्निंग कितनी होती थी, मुझे जो एवरेज प्रॉफिट होती थी वो होती थी कितना 75,000। अगर मैं ये बोलूं कि आप ये पैसे कमा के लाओ, ये 75,000 आप कमा के लाओ सेम बिजनेस करके, आपको पता है ना सेम बिजनेस में जो नॉर्मल प्रॉफिट होती है, जो नॉर्मल रिटर्न है वो कितना होता है 10%। तो 75,000 कमाने के लिए आपको कितना पैसा लगाना पड़ेगा, आइए देखते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, फॉर्मूला क्या होगा आपका एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट मल्टीप्लाई किससे करना पड़ता है 100 से। एवरेज प्रॉफिट कितना है 75,000, नॉर्मल रेट कितना है 10 मल्टीप्लाई 100, कितना आ जाएगा आपका 7,50,000, ठीक है ना। यानी मैं तो 75,000 कमाता था, मेरे कितने पैसे लगे हुए थे आपको पता है ना, मेरे कितने पैसे लगे हुए थे, मेरा जो कैपिटल एम्प्लॉयड था वो तो 5 लाख रुपीस था, और मैं कमाता कितना था 75,000। लेकिन यही 75,000 अगर आपको कमाना हो तो आपको लगाना कितना पड़ेगा 7,50,000, यानी जो मैं कमाई करता हूँ 5 लाख रुपीज लगा के, उस कमाई को अर्न करने के लिए आपको कितना लगाना पड़ेगा 7,50,000। जो डिफरेंस है वही तो क्या है गुडविल है, आपको लगाना पड़ता है 7,50,000 और मैं कितने में कमा लेता हूँ 5 लाख रुपीज में। ये जो डिफरेंस है ना यही तो क्या है गुडविल है। कितना डिफरेंस है 2,50,000। आपने देखा दोनों में आंसर क्या आता है सेम आता है, चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हो चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हो, दोनों मेथड में आंसर क्या आता है सेम आता है। क्लियर है ना। फिर से एक बार बताता हूँ मैं आपको, जो मेरी कैपिटल है, मेरी कैपिटल कितनी है 5 लाख रुपीज, एवरेज प्रॉफिट मुझे कितना होता है 75,000, नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता है 10%, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अगर ये मैं बोलूँ ये 75,000 रुपीज आप कमा के लाओ, तो आपको क्या लगता है कि कुछ भी लगाओगे मिलेगा कितना 10%। तो 75,000 कमाने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या था आपका एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट मल्टीप्लाई किससे किया आपने 100 से, क्या निकल के आया 7,50,000। यानी आपको 75,000 अर्न करने के लिए कितने पैसे लगाने पड़ेंगे 7,50,000, लेकिन मैं तो सिर्फ कितने पैसे लगा कमा रहा हूँ 5 लाख रुपीज। तो जो 2,50,000 रुपीज है ये मेरा गुडविल वर्क कर रहा है। मैं आपको एक रफली आइडिया एक और समझाता हूँ कि मुझे ना मार्केट में बहुत से लोग जानते हैं, अगर मुझे कोई काम शुरू करना हो तो 5 लाख रुपीज़ का मुझे उधार सामान मिल जाएगा, यानी बिना पैसे लगाए मेरा काम चालू हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर कोई नहीं जानता, तो आपको पैसा लगाने के लिए खुद का पैसा लगाना पड़ेगा, यानी आपको कितने पैसे लगाने पड़ेंगे 5 लाख रुपीज़। मुझे तो उधार मिल गया, कितना उधार मिल गया 5 लाख रुपीज़, लेकिन आपको खुद के पैसे लगाने पड़ेंगे। यही तो मेरा गुडविल है, बिना पैसे लगाए भी मेरा काम चल सकता है, लेकिन आपको कितने पैसे लगाने पड़ेंगे 5 लाख रुपीज़ लगाना पड़ेगा। तो ये जो 5 लाख रुपीज़ है ना, जो मेरा बिना पैसे लगाए काम चल रहा है वो मेरी क्या है गुडविल है। आइए कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 15 तक। जो एवरेज प्रॉफिट है फर्म की वो कितनी है 48,000। कंपनी की कुल एसेट कितनी है, फर्म की कुल एसेट कितनी है 8 लाख रुपीज़। फर्म की कुल लायबिलिटी कितनी है 5 लाख रुपीज़।
जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना आपका 12%। क्लियर है ना। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है। मेरे पास एसेट दिया हुआ है, लायबिलिटी दिया हुआ है, तो क्या निकल जाएगा कैपिटल। और मेरे पास एवरेज रेट दिया हुआ है, जिससे क्या निकल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ जाएगी। कहता है कैलकुलेट गुडविल फ्रॉम द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी हम क्या करेंगे एवरेज प्रॉफिट को क्या करेंगे कैपिटलाइज करेंगे, तो हमारा निकल के आएगा। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम बात करते हैं, हम निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल कैपिटल इक्वल टू क्या होगा एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट हमारा कितना है 8 लाख रुपीज, और लायबिलिटी कितनी है हमारी 5 लाख रुपीज। 8 लाख माइनस 5 लाख कितना हो जाएगा हमारा 3 लाख रुपीज हो जाएगा। अब निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो हमारे पास दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कितना दिया हुआ है 48,000। नॉर्मल रेट दिया हुआ है, नॉर्मल रेट नॉर्मल रेट कितना दिया हुआ है 12%। क्लियर है ना। अब बात करते हैं अपने, मैं अगर ये बोलूं अगर ये 48,000 रुपीज आपको कमा के लाना है, तो आप ये सोचोगे हम कितना ही पैसा लगाएं हमें रिटर्न कितना मिलने वाला है 12%। तो 48,000 अर्न करने में कितना पैसा लगाना पड़ेगा, आइए निकालते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला क्या होगा इसका एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट मल्टीप्लाई किससे करोगे आप 100 से। तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है 48,000। नॉर्मल रेट कितना आपका 12 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा आपका 4 लाख रुपीज। यानी आपको 48,000 कमाने के लिए कितने पैसे लगाने पड़ेंगे 4 लाख रुपीज। लेकिन मेरे तो कैपिटल कितने लगे हुए 3 लाख रुपीज, मेरा तो काम चल जाता है 3 लाख रुपीज से, लेकिन आपको लगाना कितना पड़ेगा 4 लाख रुपीज। जो डिफरेंस यही तो क्या है गुडविल है। आइए निकालते हैं गुडविल इक्वल टू गुडविल इक्वल टू क्या होगा आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना है 40,000 और माइनस एक्चुअल 4 लाख रुपीज।
और एक्चुअल कैपिटल हमारी कितनी लगी हुई थी, 3 लाख रुपीज। जो डिफरेंस है ना वही तो क्या है, गुडविल है। तो डिफरेंस कितना है आपका, 1 लाख रुपीज की। ये जो 1 लाख रुपीज आप देख रहे हो ना, यही क्या है, गुडविल है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो क्या था आपका, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुपमा, पूर्णिमा और रुचिका, ये तीनों पार्टनर हैं। इनकी जो कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है और करेंट अकाउंट भी दिया हुआ है, 6 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज और 5 लाख रुपीज। करेंट अकाउंट क्या है आपका, डीआर है। इसका भी क्या है, डीआर है। इसका भी क्या है, सीआर है। यानी डीआर मीन्स क्या होता है, निगेटिव बैलेंस होता है। और जो कैपिटल फिक्स होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। यानी इनका बैलेंस हमेशा क्या होता है, सीआर। इसीलिए यहाँ पर सीआर लिखा हुआ नहीं है। लेकिन ये डीआर भी हो सकते हैं और सीआर भी हो सकते हैं। सीआर मतलब क्या होता है आपका, पॉजिटिव, और डीआर मतलब क्या होता है, निगेटिव। फर्म की जो एवरेज प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितनी है, 2,40,000 रुपीज। जो नॉर्मल रेट है वो कितना आपका, 12%। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फिर वही बात है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। फिर हम उसे क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे और खुद का कैपिटल चेक करेंगे, वास्तव में हमारे फर्म में कितना कैपिटल लगा हुआ। आइए देखते हैं। अनुपमा का तो कितना है, 6 लाख रुपीज और 60 निगेटिव है। यानी कुल कितना हो जाएगा आपका, 5,40,000 रुपीज। पूर्णिमा का 5 लाख क्या है, पॉजिटिव, और 30 क्या है, निगेटिव। यानी कितना हो जाएगा आपका, 4,70,000 रुपीज। रुचि का कितना आपका, 5 लाख रुपीज पॉजिटिव है और 10,000 भी क्या है, पॉजिटिव। यानी कितना होगा, 5,10,000 रुपीज। सीआर बैलेंस मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे इसलिए सीआर डीआर नहीं लिखा क्योंकि जब फिक्स कैपिटल होता है तो जो कैपिटल अकाउंट होता है वो हमेशा ही क्या होता है, सीआर होता है, यानी पॉजिटिव होता है। आइए पहले निकालते हैं अपने कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड पहले हम बात करते हैं अनुपमा की। 6 लाख पॉजिटिव था और 60,000 निगेटिव था। तो क्या निकल के आ गया आपका, 5,40,000। पूर्णिमा, पूर्णिमा का भी क्या था, 5 लाख पॉजिटिव था और 30,000 निगेटिव था। तो क्या निकला आपका, 4,70,000। और रुचि का पॉजिटिव कितना था आपका, 5 लाख। और करेंट अकाउंट भी क्या था उसका, पॉजिटिव था। वो कितना था आपका, 10,000। यानी कुल कितना हो गया, 5,10,000। 5,10,000। तो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया, सबको जोड़ देते हैं। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो टोटलिंग कितना आ जाएगा आपका, 15,20,000। 15,20,000। अब बात करेंगे, उसने हमें दे रखा है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना था हमारा, एवरेज प्रॉफिट हमें पता है, एवरेज प्रॉफिट है 2,40,000। और जो नॉर्मल रेट है
नॉर्मल रेट कितना है 12%। अब मैं आपको ये बोलूँ ये 2,40,000 आप कमा के लाओ, तो आपके माइंड में क्या चल रहा है? आप लगाओगे 100 रुपीज़, मिलेगा कितना 12%। तो अगर 2,40,000 अर्न करना है तो कितना पैसा लगाना पड़ेगा? इसके लिए हम क्या निकालेंगे? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट? वो हमें पता है कितना दिया हुआ है 2,40,000। इसको आप डिवाइड किससे करते हो? 12 से। और मल्टीप्लाई किससे करते हो आप? 100 से। 2,40,000 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 2,40,000 डिवाइड 12 मल्टीप्लाई 100, आपका निकल के आ गया 20 लाख रुपीज़। आप कर सकते हैं सॉल्व ना। गुडविल इक्वल टू क्या होगा आपका? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल कितना आपका कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट? 20 लाख रुपीज़। और एक्चुअल कैपिटल कितना था आपका? 15,20,000। तो क्या निकल के आ गया आपका? 4,80,000। ये है आपकी गुडविल। ठीक है ना? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 18 क्या कहता है? कहता है निकालना क्या है वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्वेश्चन में 6 को लेके चलना है, और क्वेश्चन में 6 को जो हमने उस समय बनाया था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, अब किससे बनाना है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। आइए देखते हैं क्वेश्चन में 16 क्या था। ये तो था आपका एवरेज प्रॉफिट। आपका कैपिटल कितना था आपका? 3 लाख रुपीज़। और नॉर्मल रेट कितना था आपका? 12%। आइए सॉल्व करते हैं। कैपिटल आपका कितना लगा हुआ है? कैपिटल आपका लगा हुआ है 3 लाख रुपीज़। और जो एवरेज प्रॉफिट है, कितना आपका एवरेज प्रॉफिट? 48,000। नॉर्मल रेट आपके पास दिया हुआ है, कितना आपका नॉर्मल रेट? 12%। ठीक है ना? तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। आइए निकालते हैं सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट।
तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना कैपिटल आपका लगा हुआ है, मल्टीप्लाई किससे करते हो आप? नॉर्मल रेट से, और डिवाइड किससे करते हो आप? 100 से। तो आपका कैपिटल कितना लगा हुआ था? 3 लाख रुपीज़, और 3 लाख रुपीज़ का 12% कितना हो जाएगा आपका? 36,000। अब हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। याद है ना, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है आपका? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आया था? 48,000। और आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया था? 36,000। तो कितना हो गया आपका सुपर प्रॉफिट? 12,000। यानी मुझे आप लोगों से कितना अधिक अर्न होता है? क्योंकि मुझे तो अर्निंग कितनी होती है? 48,000। और अगर सेम कैपिटल आप लगाओ तो आप लोगों को कितना फ़ायदा होता है? 36,000। तो मुझे एक्स्ट्रा कितना अर्न होता है? 12,000। ये एक्स्ट्रा अर्न है। अगर आपको ये एक्स्ट्रा अर्न करना हो तो कितना पैसा लगाना पड़ेगा? यही तो मेरी क्या है? गुडविल है। आपको लगाना पड़ेगा पैसा, और मैं क्या कर रहा हूँ? फ्री में ये कमा रहा हूँ। आइए निकालते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कितना होगा आपका? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला क्या था आपका? सुपर प्रॉफिट डिवाइड किससे करेंगे इसको? नॉर्मल रेट से, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे इसको? 100 से। तो सुपर प्रॉफिट हमारा कितना है? 12,000। नॉर्मल रेट कितना आपका? 12 मल्टीप्लाई 100। तो कितना हो गया आपका? 1 लाख रुपीज़। यानी आपको लगाना पड़ेगा 1 लाख रुपीज़, और मैं तो बिना पैसे लगाए कमा रहा हूँ ये सुपर प्रॉफिट। यही तो गुडविल है। आपको लगाना पड़ेगा 1 लाख रुपीज़, और मैं ये बिना 1 लाख रुपीज़ 12,000 अर्न कर रहा हूँ। तो ये आपके क्या है? गुडविल। मैंने कहा था ना, दोनों मेथड में क्या आता है? सेम आता है। आइए देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 में भी क्या है? सेम 1 लाख का आंसर आया था। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में कितना आंसर आया था आपका? 1 लाख रुपीज आया था आंसर। यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट की बात करो या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दोनों केस में आंसर क्या आता है? सेम आता है। आइए अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें सभी बातें होंगी, यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू ए पार्टनरशिप फर्म। प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का। थर्ड ईयर क्या हो गया आपको? लॉस हो गया है। फोर्थ ईयर का, फिफ्थ ईयर का और सिक्स ईयर का। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 2 लाख रुपीज। नॉर्मल रेट कितना है आपका? 15%। कहता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ। पहला बेसिस क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा बेसिस क्या आपका? सुपर प्रॉफिट मेथड। और लास्ट क्या आपका?
कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट। पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और फिर मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 4 से। तो क्या निकल जाएगा हमारा, गुडविल निकल के आ जाएगा। सेकेंड स्टेज में क्या करेंगे, हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, फिर निकालेंगे सुपर प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 4 से। तो भी क्या निकल जाएगा हमारा, गुडविल निकल के आ जाएगा। और थर्ड स्टेज में हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, कैपिटलाइज मेथड की बात कर रहे हैं, तो सुपर प्रॉफिट को डिवाइड किससे करेंगे, रेट से, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। तो भी गुडविल निकल के आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। केस 1, एवरेज प्रॉफिट मेथड वाली बात करेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, सभी प्रॉफिट को जोड़ देते हैं। क्या था प्रॉफिट आपका, 20,000, और क्या था आपका 60,000, माइनस कितना था आपका 10,000, प्लस 60,000, प्लस 50,000 और प्लस 72,000। इन सबको आप डिवाइड किससे करोगे, 6 से। तो टोटल प्रॉफिट कितना आ गया हमारा, 2,52,000, और डिवाइड किससे कर दिया आपने, 6 से। क्या निकल के आ गया आपको, 42,000। अब निकाल लेते हैं गुडविल इक्वल टू क्या होगा। गुडविल इक्वल टू क्या होगा आपका, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप, 4 से। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आपका, 42,000, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप, 4 से। तो 42,000 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा आपका, 1,68,000। अब बात करते हैं केस 2। केस 2 के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा आपका, कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट डिवाइड किससे करोगे आप, 100 से। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना था, 2,00,000 रुपीज, और 2,00,000 रुपीज का 5% कितना होगा, रिटर्न कितना था, 15%। 2,00,000 रुपीज का 15% कितना होगा आपका, 30,000। अब निकालते हैं अपने सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था आपका, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपका कितना दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट हमारा क्या निकल के आया था,
42,000 और जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कितना आपका 30,000। तो 42,000 को माइनस किससे करोगे आप 30,000 से, तो हमारा क्या आंसर निकल के आएगा, सुपर प्रॉफिट निकल के आएगा 12,000। और सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किससे करना था आपको, 4 से। तो गुडविल क्या निकलेगा आपका, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई किससे करना था आपको, 4 से। तो 12,000 मल्टीप्लाई 4, 12,000 मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप, 4 से। तो 12,000 मल्टीप्लाई 4 कितना आ जाएगा आपका, 48,000। अब बात करते हैं केस 3। केस 3 में क्या बात हुई थी, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। केस 3 कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला क्या होता है, याद है, सुपर प्रॉफिट डिवाइड किससे करना था आपको, नॉर्मल रेट से, और मल्टीप्लाई किससे करना था आपको, 100 से। तो सुपर प्रॉफिट कितना आपका 12,000। जो नॉर्मल रेट था वो कितना था आपको, नॉर्मल रेट 15, और आप मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 100 से। तो 12,000 डिवाइड 15 मल्टीप्लाई 100, आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 80,000। ठीक है, ये हो गया आपको तीनों मेथड से। पहला क्या था आपका, एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसका आंसर क्या निकल के आया था आपका, 1,68,000। दूसरा क्या था आपका, सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसका आंसर क्या निकल के आया था आपका, 48,000। और थर्ड क्या था आपका, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसका आंसर कितना था आपका, 80,000। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है, ऐसे केस में गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे कैसे की जाती है। ओके, थैंक यू।